गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हनीश सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 4 क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक हमारा क्या हुआ था, हमने इसके जो फिजिक्स की आपकी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट, इसकी सेकंड चैप्टर की कुछ डेफिनेशन बेसिकली डेफिनेशन कंप्लीट की थी। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, साथ में कुछ और भी आगे का सिलेबस है। तो अब देखते हैं इसमें मूल मात्रक को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, मात्रक आपका क्या होता था। हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि जो आपकी कोई भी वस्तुएं आप लेते हो तो उसके बाद में जो मतलब जैसे 5 किलो कोई वस्तु ली, ठीक है ना, या आपने कुछ भी लिया तो बाद में क्या होगा 5 kg लगाना 5 किलो, तो ये आपका kg क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और ये 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स मापन, फिक्स मतलब जो 5 है ना जो, तो आपका कैसा है जी, फिक्स नियत मान है। तो इसको क्या कहा जाएगा, मापन। और आपका जो केजी है उसको क्या कहा जाएगा, मात्रक। ठीक है ना दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं क्या उसके टाइप है ना, जो आपको वो बताए गए हैं यहाँ पर। तो बताते हैं क्या होते हैं वो। आपका फर्स्ट दिया गया है क्या, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, इनको समझते हैं आप। मूल मात्रक क्या होते हैं, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। क्या होते हैं, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते। मतलब जो स्वतंत्र रहते हैं एक दूसरे में कभी नहीं बदले जा सकते, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। एक बार फिर से समझते हैं क्या होते हैं आपकी मूल मात्रक। बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते। ठीक है ना, एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे आपके क्या आ जाएंगे एज में, आपके लंबाई, द्रव्यमान, समय, etc। ठीक है ना दोस्तों। इसको एक बार इजीली समझते हैं क्या होता है। बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, मूल मात्रक आपके क्या होते हैं, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जो जिनको क्या कहा जा मतलब जिनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। इनकी वैल्यू कैसी होती है, नियत रहती है। ठीक है, इनका किसी अन्य से संबंध नहीं होता। देखो, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके क्या आ जाएंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जैसे आपकी लंबाई है तो उसका किससे संबंध होगा, किसी से नहीं, लंबाई लेंथ है, आपके द्रव्यमान मास है, और टाइम समय है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं किस पर, व्युत्पन्न मात्रक पर। किस पर, व्युत्पन्न मात्रक पर। तो अब आपको बताते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बेमात्रक देखो क्या है, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते, जिनको क्या किया जा सकता है, आपके जो मूल मात्रक होते हैं उनसे ही प्राप्त किया जाता है, उनको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। एक बार फिर से समझते हैं। बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, बेमात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते हैं, जिनको मूल मात्रक से ही प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इजीली समझ गए होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। आपके मूल मात्रक क्या होते हैं, बेमात्रक जिनको व्युत्पन्न मात्रक से ही प्राप्त किया जाता है, आपके क्या कहलाते हैं, बेमात्रक जिनको मूल मात्रक से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे आपका क्या है, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार आदि। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जस्ट इसके नीचे क्या दिया गया है, कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। तो आपकी कुछ राशियां हैं, भौतिक राशियां, तो उनको क्या दिए गए हैं, उनकी व्युत्पन्न मात्रक, उनको मतलब कैसे चेंज करते हैं व्युत्पन्न मात्रक में भौतिक राशियों को। जैसे आपका फर्स्ट दिया गया है क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। चौड़ाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। इक्वल क्या होगा, मीटर इंटू मीटर। ठीक है ना, तो मीटर इंटू मीटर इक्वल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इक्वल क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। मतलब इसको भी मीटर में नापा जाता है और इसको भी मीटर में मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका इधर, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। फिर दिया गया है आपका क्या, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे
चौड़ाई, ठीक है ना। तो इनका मल्टीपल कहीं भी आगे पीछे हो सकता है आपस में, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, सभी को किस में मापा जाता है, मीटर मीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है ना फ्रेंड। सभी का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका क्या, त्वरण, त्वरण दिया गया है। तो इधर क्या है, त्वरण को क्या कहा जाता है, पहले जो समझ लो। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपन समय अंतराल, ठीक है ना, इक्वल, मतलब अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और आपका समय का क्या होता है, सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब आपका क्या दिया गया है नीचे, जस्ट 4 नंबर बल। बल आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है दोस्तों। तो हमें पता है द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, केजी मतलब किलोग्राम में, और आपका त्वरण का हम पहले निकाल चुके हैं, क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका सही रूप क्या हो जाएगा, केजी मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं, क्या होगा ये, देखो क्या दिया गया है आपका, मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या कहलाते हैं आपके, वे मात्रक जो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। जैसे हमने आपको बताया है क्या होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ठीक है ना दोस्तों। फिर दिया गया है क्या है आपका, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, मतलब स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो, और जिनको क्या किया जाता है, मूल मात्रक से प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो जैसे क्या है आपके क्षेत्रफल, आयतन और बल और कार्य ईटीसी, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या दिया गया आपका, जस्ट बीची भौतिक राशियों से क्या व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाली जाती है, तो हमने इनको भी बताया आपका। पहला क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या आया था आपका, मीटर स्क्वायर। फिर आया था आपका आयतन, तो इसका क्या आया था, मीटर क्यूब, ठीक है ना दोस्तों। फिर आया था त्वरण, इसका क्या आया था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है आपका बल, ठीक है ना, क्या दिया आपका बल, तो बल का क्या है उधर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। कल मिलेंगे आपके साथ, इसके आगे के टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।